आज एक बहुत ही मज़ेदार कहानी शेयर करने वाला हूँ। पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप आज सफल क्यों नहीं हो पा रहे हो, हर कुछ काम को शुरुआत कर रहे हो उस काम में फेल क्यों हो रहे हो। ये कहानी पूरा क्लियर सुनने के बाद, पूरा ध्यान से सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आज दुनिया में इतना सारे लोग, इतना सारे इंसान कामयाब क्यों नहीं हो पाते और फेल क्यों हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है। दोस्तों, एक दिन एक बच्चा अपने पापा के पास जाकर पूछते हैं इस सवाल कि पापा, मैं कुछ भी काम को करता हूँ, किसी भी चीज़ को मैं शुरुआत करता हूँ, लेकिन उसमें सफल क्यों नहीं हो पाते, उसमें सक्सेस क्यों नहीं हो पाता, हम फेल क्यों हो जाते उस काम में। तो उसका पापा ने उसको कहते हैं कि सच में आप इसका रीज़न जानना चाहते हो। उस बेटा ने कहता है कि मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस लिए फेल होता हूँ। तो उसको पापा ने कहता है कि ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो उस दूर में जो पहाड़ है ना, उस पहाड़ में एक इंसान रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज्ञानी इंसान। आप उसका पास जाके अगर इस चीज़ को बोलोगे तो वो आपको बता देगा आप आखिर किस चीज़ का वजह से आप सक्सेस नहीं हो पाते हो, किस चीज़ का वजह से आप फेल हो जाते हो। तो उस बच्चे वही करते हैं कि उस पहाड़ की तरफ जाते हैं। तो पहाड़ में जब जाते हैं तो जहाँ उस बाबा जी का एरिया में जब पहुँचता है तो देखते हैं कि बाबा जी ध्यान में बैठे हैं। तो उसका इंतज़ार में बच्चा बैठा था, और कुछ देर बाद जब बाबा ध्यान से उठता है तब उन्होंने, उस बच्चा ने उस बाबा जी को, उस महात्मा को कहते हैं कि प्रणाम, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या मैं सवाल कर सकता हूँ आपको। तो उस बाबा जी ने कहा था हाँ ज़रूर सवाल कर सकते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को बताता है कि मैं आखिर मेरा क्या चीज़ है, क्या कमियां है मेरे अंदर कि मैं कुछ भी काम को करता हूँ लेकिन आधा अधूरा, मतलब आधा दूर जाने के बाद उससे हम फेल हो जाते हैं, पूरा सक्सेस नहीं कर पाते उस काम को भी। तो गुरुजी ने कहते हैं अब पे मेरा बाउंड्री देख पा रहे हो पूरा। गुरुजी जहाँ पे रहते थे उसका आश्रम का पूरा बाउंड्री में घिरा हुआ था, और बहुत मतलब बनाया जाएगा था आश्रम, काफ़ी फूलों से, फूलों का पेड़, काफ़ी बागीचे उस आश्रम के अंदर था, बहुत सारा चीज़ था, बहुत अच्छा अच्छा। तो उस बाबा जी ने उसको, बच्चे को कहते हैं कि मैं आपको एक चम्मच दे रहा हूँ, और उस चम्मच में आधा चम्मच पानी दे रहा हूँ, और आप उस आधा चम्मच पानी को लेकर पूरा मेरा बाबा जी का आश्रम का जो ग्राउंड था, पूरा ग्राउंड घूम के आना। लेकिन एक बात ध्यान देना कि जब आप घूमोगे, यहाँ से जब निकल के फिर दोबारा यहाँ आने तक एक भी बूंद पानी उस चम्मच से गिरना नहीं चाहिए। तो बच्चा को कहता कि आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो बच्चा ने कहता हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ही करते गुरुदेव ने बच्चा को दे देते एक चम्मच में पानी एक चम्मच और उसमें आधा चम्मच पानी, और बच्चा को कहता कि इसको लेकर पूरा गार्डन को घूम के आओ। तो बच्चा भी करता है, पूरा गार्डन को चम्मच लेकर चला जाता है, पूरा गार्डन को घूम के चला है। तो आने के बाद बाबा जी ने उस बच्चे को पूछते हैं कि अब दिखाई दिया कि मेरे गार्डन में एक आम का पेड़ है, आम पका हुआ है, बहुत सारा आम नीचे गिरा हुआ है, आपको दिखाई दिया। तो उस बच्चे नहीं, हमको तो नहीं दिखाई दिया। अरे उतना बड़ा पेड़ है, उतना सारा फल है, तो नहीं दिखाई दिया। तो उस बच्चे ने कहते नहीं, अच्छा दोबारा आ जाओ और एक बार देख कर पूरा गार्डन घूम के आओ, सब कुछ ठीक ठाक से देख के आना, लेकिन शर्त यही इस बार भी हुई कि चम्मच रहेगा आपके साथ और आधा चम्मच पानी। तो फिर ऐसा ही करते उस बच्चे के साथ, चम्मच को पकड़ा देते और उसमें आधा चम्मच पानी देते हैं। फिर वही बात कहते कि जब पूरा गार्डन घूमोगे ना, लेकिन पानी एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए। तो उस बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। उस बच्चा तो गुरुदेव का आदेश है कि पानी नहीं गिरना चाहिए, तो पानी को देख देख कर जाते हैं।
कि गिरने नहीं देगा, ऐसा को संभाल संभाल कर चल रहा है। तो ऐसा करते करते गुरुदेव ने बोला कि बगीचा है बहुत सारा, पेड़ है बहुत सारा, फल में भरे हुए पे। तो बच्चा क्या कहते हैं, जाते जाते देख रहा है इधर उधर, फलों का पेड़ देख रहा है, बगीचा में काफ़ी सारा बहुत खूबसूरत खूबसूरत जिस चीज़ था उस चीज़ सबको बच्चा देख रहा है। और ऐसा होता है देखते देखते अचानक उसका पानी चम्मच से गिर जाता है। और गिर जाने के बाद पानी तो गिर जाता है, फिर बच्चा दोबारा सब कुछ देखने के बाद बाबा जी के पास आता है, उस महात्मा के पास आता है। तो बाबा जी ने पूछता है पानी कहाँ है, तो बच्चा ने कहता है पानी तो गिर गया। बोले पहली बार गिरा नहीं और अभी कैसे गिर गया। तो बच्चा ने जवाब देते हैं कि पहले बार मैं घूमा था, पहला राउंड जब मैं इस गार्डन को घूम गया, उस बार मेरा ध्यान सिर्फ इस चम्मच के ऊपर ही था कि पानी नहीं गिराएंगे, पूरा पानी को संभाल कर मैं लेके। और दूसरा बार कैसे गिरा, पहली बार तो नहीं गिरा था। तो दूसरा बार उस बच्चा ने कहा कि इस बार मैं इधर उधर बगीचा की तरफ देख रहा था, इसलिए अचानक मेरा ध्यान नहीं था इसके ऊपर, हम दूसरा तरफ देख रहे थे, अचानक ध्यान भटक जाता और पानी मेरा चम्मच से गिर गया। तो गुरुजी ने उस बच्चे को बहुत प्यार से समझाते हैं कि अभी आपको समझ में आया कि आप किसी चीज़ में आप सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हो, किसी चीज़ को आप सफल क्यों नहीं हो पाते हो। तब गुरुजी ने उसको बहुत प्यार से समझाते हैं कि देखिए, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी चीज़ को करने के लिए सोच रहे हो, अगर आपका ध्यान यानी सारे सब कुछ तन मन ध्यान अगर उस चीज़ के ऊपर होगा, एक ही चीज़, अगर इस चीज़ के ऊपर अगर आपका सब कुछ एफर्ट्स होगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि आप वहाँ से सक्सेस बन पाओगे। और अगर आप एक काम को करते हुए किसी दूसरे तरफ आपका ध्यान को दे रहे हो, यानी इधर उधर चारों तरफ आप ध्यान दे रहे हो और एक काम कर रहे हो, लेकिन आप उस काम में सक्सेस नहीं हो पाओगे, उपरंतु आपका वक्त बर्बाद होगा, आपका मतलब सब कुछ खराब हो जाएगा, ज़िंदगी बिगाड़ जाएगी उस चीज़ से। इसलिए आप कुछ भी काम करो, कुछ भी चीज़ करो, बस ध्यान एक होना चाहिए, टारगेट एक होना चाहिए, उसी चीज़ पर करो। और तब तक करो जब तक आप उस चीज़ से सक्सेस ना हो पाओ, तब तक ना रुको जब उस चीज़ को अपना कामयाबी तक जब तक पहुंच ना सको। इसलिए दोस्तों, एक ध्यान से शांत मन के साथ कुछ भी काम कीजिए, आप गारंटी है कि आप उस काम में सक्सेस बन पाओगे। अगर आप इधर उधर मन को भटकाओगे, इधर उधर चारों तरफ आपका हेडेक आपका अंदर होगा, आप बहुत सारा काम एक साथ करने के लिए जाओगे, तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे।